डेवोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास में इंडिया के 3 तो सिर्फ स्टेट चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनके टॉप कंपनीज के 100 सीईओज हैं और उनका बहुत बड़ा डेलीगेशन है। बल्कि यूँ समझ लें कि डेवोस में इस वक्त जो सबसे ज्यादा हाईलाइट्स हैं, जो लाइमलाइट में, वो इंडियन पेविलियन है। मगर मैं एक बात और भी करता हूँ, मैं एक ये बात करता हूँ कि आखिर इंडिया भी तो हमारे साथ आज़ाद हुआ था। $650 बिलियन की उसकी फॉरेन, हमारा जो पड़ोसी है इंडिया, जो हमसे कई गुना ज्यादा ताकतवर है हर लिहाज से, माशी तौर पे भी और उसके अलावा भी जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, तो उनके कंपैरिजन में हम अगर देखें तो हमें इस वक्त शर्मिंदगी के अलावा कुछ भी नहीं है। आलमी बैंक ने पाकिस्तानी मईशत की शरह नमू खित्ते में सबसे कम रहने की पेशगोई कर दी। अपनी हैसियत पहचान के अपनी औकात में वापस आए। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने India is close to the market. Today they predicted that India will become the third largest economy passing Germany. देखो यार, बात सुनो, बदनसीबियां, ये 22 करोड़ में से 22 बंदा नहीं निकला 22 साल में। और हालात यही रहते हैं तो अगला जो बजट होगा वो तो फिर चीखें निकलवा देगा। तो ये हमेशा की तरह हम अपना मजाक उड़वाने के लिए जाते, तो इस बार भी हो, इस बार तो बल्कि बहुत ज्यादा मेरे ख्याल में बदनामी हो रही है। हर तरफ जो है इंडियन डोमिनेट करते हुए क्यों दिखाई दे रहा है। पहले की तरह कशकोल लेके गए हुए और जो हमें कोई लोन की अगर कोई वादा करता है तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बगले में जा रहे हैं। हर तरफ इंडियंस ही इंडियंस छाए हुए थे। India's, been the top performer of the large economies and continues to be. हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, स्विट्जरलैंड डावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारत का जलवा देख पाकिस्तान हैरान परेशान दिखाई दे रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि इस वक्त भारत डावोस में सबसे शक्तिशाली देश के रूप में दिखाई दे रहा है। हम तो कहीं आस पास भी नहीं दिख रहे। इस दौरान वहां भारत की टीम इंडिया ने एकजुट होकर भारत की ताकत को प्रदर्शित किया है। अपनी अपनी सियासी पार्टियों की सीमाओं से परे जाकर देश के केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और राज्य मंत्री एक प्लेटफॉर्म पर दिखाई दिए और विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2025 में भारत की विकास गाथा को बढ़ावा दिया। आपको यहाँ बता दें कि भारत ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अब तक का अपना सबसे बड़ा प्रतिनिधि मंडल भेजा है, जिसमें 5 केंद्रीय मंत्री, 3 राज्य मुख्यमंत्री, सरकारी अधिकारी और नागरिक समाज के सदस्य शामिल हैं। इस दौरान पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि देखो, भारतीय जब बाहर जाते हैं तो एकजुट होकर काम करते हैं। यही भारत की बड़ी विशेषता है। वो इस वक्त स्विट्जरलैंड में है और वहाँ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की डेवोस में हर साल वहाँ एक गेट टुगेदर होता है। दुनिया के मशहूर लोग जो है, पैसे वाले भी और पढ़े लिखे भी ज्यादा करते हैं और वो एक एजेंडा तैयार करते हैं कि दुनिया में मुल्कों को कैसे अपनी इकोनॉमी को जो है वो आगे बढ़ाना चाहिए। पाकिस्तान की भी वहाँ शिरकत होती है और उन्होंने एक पूरी स्पीच की पाकिस्तान के हवाले से। जाहिर है उनकी जिम्मेदारी थी कि वो बहुत ही एक रोजी पिक्चर वहाँ पेंट करते, लेकिन उस रोजी पिक्चर में उनके पास जाहिर सी बात है जो मवाद था वो इसके अलावा कुछ नहीं था। कि जब इन्वेस्टमेंट की बात आई पाकिस्तान में कि जहां से इन्वेस्टमेंट आती है, तो उन्होंने जिन चीजों का नाम लिया वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि जी, एक तो हमें IMF की तरफ से इन्वेस्टमेंट आती है, एक उन्होंने कहा जी हमारे रेमिटेंसेस बहुत ज्यादा है, वहां से हमें पैसा डॉलर में मिल जाता है, और तीसरी बात उन्होंने यही कही कि जी जो दूसरी मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे कि अभी वर्ल्ड बैंक है, उन्होंने $20 अरब का प्लेज किया है। तो रफीक चांद साहब, ये क्या माइंडसेट है हमारा कि हम दुनिया को क्या बेवकूफ समझते हैं, नईव समझते हैं, या क्या समझते हैं कि हम इतने बड़े फोरम पर बैठकर इन चीजों को और इतना हम एक बैज लगा कर जाते हैं कर्ज के हवाले से, और हम कह रहे हैं कि जी ये हम यहाँ से हमें पैसा मिला और इससे हम जो है हमारी इकोनॉमी हम चलाएंगे। जी दुधाना जी, ये बिल्कुल सही आपने कहा। बेसिकली हमारी ये कौमी बदकिस्मती है कि हम इस तरह के इवेंट्स जो हैं उनमें एक तो प्रिपेयर होके जाते नहीं है, और प्लस हमारे पास कुछ है भी नहीं है। बेसिकली हमारे जेब में कुछ नहीं होता कि हम कुछ पेश करें, और ना हम इस प्रिपरेशन में जाते हैं कि हमारे पास कुछ टीम है, एक्सपर्ट्स हैं। तो ये हमेशा की तरह हम अपना मजाक उड़वाने के लिए जाते, तो इस बार भी हो, इस बार तो बल्कि बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में बदनामी हो रही है कि हमारा जो पड़ोसी है इंडिया, जो हमसे कई गुना ज़्यादा ताकतवर है हर लिहाज से, माशी तौर पे भी और उसके अलावा भी जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं,
तो उनके कंपैरिजन में हम अगर देखें तो हमें इस वक्त शर्मिंदगी के अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारा एक फाइनेंस मिनिस्टर वो भी हमारा अपना नहीं है, जो गारंटेड है इस वक्त। और उसने वहां जाके अपनी जो टीम है उसकी, उस टीम में भी मेरे ख्याल में ऐसे लोग हैं, शायद उनका एक्सपोजर ज्यादा नहीं है, और वहां पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके ये शो किया है कि जी हम हमेशा की तरह जी बहुत तरक्की कर रहे हैं, हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज है इन्वेस्टमेंट के, और मिलने को क्या है जी कि वो बगले में जाके वो कह रहे हैं बार बार कि जी हमें $1 बिलियन जो है ना वो मिल गया यूएई के बैंक से, और आगे भी हमें प्लेजेस हैं मजीद लोन के। तो उस चीज़ पे हम लोग खुशियां मना रहे हैं, और हमारे पास कुछ दिखाने को नहीं है कंपेयर टू आवर नेबर इंडिया। बहुत अच्छी बात है, ये तो अब करते हैं अपने प्रोग्राम का आगाज वक्त को जाया किए बगैर। आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ओथ सेरेमनी ले ली है। हमने देखा कि वहाँ पे डॉक्टर एस जयशंकर को किस कदर प्रोटोकॉल दिया गया। 6 दिन से वो वहाँ पे मौजूद हैं, डिफरेंट कंट्री के साथ वो डील्स भी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी डील साइन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमें वहाँ पे पाकिस्तान का कोई भी लीडर नजर नहीं आया, ना पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, ना पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर। क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान को इन्वाइट क्यों नहीं किया गया? हम तो कहते थे कि भाई डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो अमेरिका के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाएंगे, लेकिन ये क्या ओथ सेरेमनी में ही पाकिस्तान को इन्वाइट नहीं किया गया? देखिए, सबसे पहले जो आपका सवाल था कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुक अच्छे हो जाएंगे, ये कहीं नहीं खबर आई। ठीक है, खबर ये आई थी कि पीटीआई के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, मिस्टर इमरान के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। कहीं पर यह खबर नहीं आई कि पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि जो इस वक्त की हुकूमत है उसके साथ डोनाल्ड ट्रंप नहीं चलना चाहेंगे। क्योंकि आप देखें वहां पर जो डोनाल्ड ट्रंप ने वोट हासिल किया है, एक तो हिंदू कम्युनिटी से उन्होंने वोट लिया है, वहां पर 6 मिलियन के करीब हिंदू कम्युनिटी है, उनसे उन्होंने वोट लिया, और ये कहकर वोट लिया कि जो बांग्लादेश के ऊपर हिंदू कम्युनिटी के ऊपर जुल्म हो रहे हैं मैं उसको भी रोकूंगा, और इंडिया के साथ भी मैं तिजारत को आगे बढ़ाऊंगा। और पाकिस्तानी जो ओवरसीज वहां पर रह रहे उन डोनाल्ड ट्रंप ने वहां ये कहकर उनसे वोट लिया है कि मैं इमरान को रिलीज करवाऊंगा। तो लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप वहां पर जीत चुके हैं और ओवरसीज पाकिस्तानी अगर वहां पर ये सवाल करते कि आपने तो इमरान को रिलीज करवाने का कहा था, लेकिन अब आप किनको वहां पर आप न्योता भेज रहे हैं कि आए हमारे मुल्क के अंदर, मेरी सेरेमनी के अंदर शामिल हो, हल्फ की सेरेमनी के अंदर। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक बड़े दिमाग वाला बंदा है, उसको पता है कि मैंने किस चीज को कहां पर रीड करना है। एक वो बिजनेसमैन है, दूसरा वो सियासतदान भी है, लेकिन वो मरूसी सियासतदान नहीं है, वो एक अलग लेवल का सियासतदान है। अब यहाँ पर डॉक्टर जयशंकर की बात करते हैं हम। देखें रिस्पेक्ट कैसे होती है जब आपकी कौम आपके बैक पे खड़ी हो, पता चले कि एक कौम का लीडर है। मैं इस तरह की बात करने जा रहा हूं कि मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे डॉक्टर एस जयशंकर वहां के वजीर खारजा नहीं अपने मुल्क के आए, जैसे कि पीएम अपने मुल्क के आ चुके हैं। देखें उनकी सीट पर बैठने का तरीकाकार, जहां पर सदर, जहां पर वजीर आजम दूसरे मुल्कों के, जहां पर जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे तीसरी लाइन के अंदर बैठे हुए, वहां डॉक्टर जयशंकर पहली सीट के ऊपर, बिल्कुल पहली सीट के ऊपर बैठे, और आई कांटेक्ट बार बार हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। मैंने बड़ी करीबी ये वीडियो देखी।